ये प्रश्न श्रृंखला आधारित है गुहिल वंश और सिसोदिया राजवंश, जिसमें लगभग 400 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। शुरू करते हैं। मोहनोद नैनसी ने गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, वहीं गुहिलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है? 24। कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान के गुरु कौन थे? ज्ञानचंद। D.R. भंडारकर मेवाड़ के गुहिलों को किस वंश से मानते हैं? ब्राह्मण वंश। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें किस वंश से मानते हैं? सूर्य वंश। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को कहाँ के शासक के पुत्र के द्वारा स्थापित वंश माना है? वल्लभी के शासक के द्वारा। वल्लभी का शासक कौन था? शिलादित्य। प्राचीन काल में किस भाग को शिवी कहा जाता था? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को। गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुहिल को। गुहिल के बाद गुहिल वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो गुहिल वंश के बाद प्रतापी शासक बप्पा रावल। प्रारंभिक मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक किसके सामंत थे? गुज्जर प्रतिहारों के। किस गुर्जर नरेश के समय मेवाड़ के शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? विजयपाल के समय। मेवाड़ के किस शासक ने गुर्जरों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी? भर्तृहरि ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज। किस इतिहासकार के अनुसार बापा इसका नाम ना कर काला भोज इसकी उपाधि था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बापा किस ऋषि की गायें चराता था? हारित ऋषि की। बापा ने किस मुस्लिम शासक को परास्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम को। बापा ने गजनी के किस शासक को हराया था? सलीम को। क्या बापा ने गजनी के शासक को हरा करके उसकी लड़की से शादी की थी? हाँ। बापा ने कौन सी 3 उपाधियां धारण की थी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना किस फ्रांसीसी सेनापति से की थी जिसने मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित किया था? चार्ल्स मार्टेल ने मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित किया था। जब बप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़ छीना था, उस समय गुहिलों की राजधानी कहाँ पर थी? नागदा। बप्पा रावल के समय का मिला सोने के सिक्का कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का। कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर है?
एकलिंगजी से 1 मील की दूरी पर बप्पा रावल नामक स्थान पर। लोकोक्ति के अनुसार खुरासान में भी बप्पा रावल की समाधि मानी जाती है। पाकिस्तान का किस शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था? रावलपिंडी का। वीर विनोद किसके द्वारा लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ है? कवि राजा श्यामल दास के द्वारा। आहार को किस गुहिल शासक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? अल्लट ने। अल्लट ने किस हूण राजकुमारी से शादी की थी? हरिया देवी से। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट ने। सिसोदा ग्राम की स्थापना मेवाड़ के किस व्यक्ति ने की थी? राहप ने। मेवाड़ में रावल शाखा को किसने जन्म दिया था? क्षेम सिंह ने। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक से मेवाड़ छीन लिया था? सामंत सिंह से। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जब नागदा पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? जैत्र सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी? जैत्र सिंह ने। हमीर मदमर्दन ग्रंथ किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने। वह कौन सा अभिलेख है जिसमें इल्तुतमिश के द्वारा नागदा पर आक्रमण का वर्णन मिलता है? चीरवा। जैत्र सिंह के अंतिम समय पर दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? नासरुद्दीन मोहम्मद ने। मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तेज सिंह ने। मेवाड़ के किस शासक के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया था? तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सका? गयासुद्दीन बलबन ने। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तेज सिंह की पत्नी जयतल्ल देवी ने। रावल रतन सिंह के पिताजी का क्या नाम था? समर सिंह। समर सिंह का भाई कौन था जिसने नेपाल में जाकर के शाही वंश की स्थापना की थी? कुंभकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा मुस्लिम इतिहासकार साथ में था? अमीर खुसरो। 1303 ईस्वी के मेवाड़ युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में किया है? खजाइन उल फुतूह में। कथा के अनुसार पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप श्रीलंका की। पद्मिनी के पिताजी का क्या नाम था? गंधर्व सेन। पद्मिनी के तोता का नाम क्या था? हीरामन। रतन सिंह के दरबार में कौन सा तांत्रिक रहता था? राघव चेतन। यह वीडियो राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति के
इस बुक राज पैनोरमा के सेकंड भाग पर आधारित है और सारे प्रश्नों को इसी पुस्तक से लिया गया है और यह वीडियो राज पैनोरमा को पढ़ते समय आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर इन प्रश्नों का उत्तर यदि इस बुक के में खोज करके दिया जाए तो यह परीक्षा के लिए और अधिक समय तक याद करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। धन्यवाद।